Good morning students. You are welcome in +1 biology class. कल हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, उसका डिस्कशन हमारा पूरा हो गया। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगले चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? देखिए, द मोलिक्यूल्स विच आर essential for life process functions performed by a living organism. वो मॉलिक्यूल जो आपके डेली लाइफ में जो आप फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या आपकी बॉडी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है उनके लिए एसेंशियल हो, उनके बिना आपके वो लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट ना हो पाए, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे रेस्पिरेशन का हो, चाहे आपका न्यूट्रिशन का हो, वो आपके फंक्शंस इन मॉलिक्यूल्स के बिना परफॉर्म नहीं किए जा सकते। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। बायो का मतलब क्या हो गया बेटा? लिविंग। और मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स जो आपके एटम से मिलके बने हुए हैं, और ये आपके लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस को कंप्लीट करने में एसेंशियल होते हैं। आपने 10th में पढ़ा था, एक लाइफ प्रोसेस का चैप्टर आता है आपका। उस लाइफ प्रोसेस पे आपने 4 प्रोसेसेस पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? एक तो था डाइजेशन और न्यूट्रिशन, दूसरा था आपका रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन था, चौथा आपका कौन सा था? एक्सक्रीशन। तो उन सभी प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम क्या कहेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है। अब बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखिए, बायो मॉलिक्यूल्स में आपके लिए मेनली 4 चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली होती है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड होता है यहाँ पे प्रोटीन, थर्ड होता है यहाँ पे प्रोटीन के बाद आता है आपका लिपिड मॉलिक्यूल, या फिर इसको आप फैट मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। चौथा आता है जो एसेंशियल्स के अंदर है विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है। ये आपके 4 बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है आपको लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी आएगी कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन से आएगी। ठीक है। तो ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन्स या मिनरल्स हैं, इनकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आपके एसेंशियल हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल हैं। ऐसे ही प्रोटीन के अंदर हम स्ट्रक्चर देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, लिपिड किससे मिलकर बने हुए होते हैं, विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, और उनके अलावा कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपके। फिर हम आपका जो आगे प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है, इसमें नाम देखिए, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब H2। कार्बो का मतलब क्या हो गया? इसको और सिंप्लीफाई तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये कार्बन हो गया, प्लस पे ये क्या हो गया? H2। कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है हाइड्रेट कहलाता है आपका। तो कार्बन और हाइड्रेट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है। तो जो फॉर्मूला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का वो क्या आता है? CnH2ON। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर हमें पता है कार्बन कितने होते हैं बेटा? 6। कितने होते हैं? 6। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा? C6H2O6। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? C6H 6 दूनी 12
O6। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? ग्लूकोज का। किसका आ गया? ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, इसमें हाइड्रेट हो गया और कार्बन हो गया, तो दोनों को मिलने से आपका एक प्रोडक्ट बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, और उसे क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन करने में आपका मोनोसेक्राइड, दूसरा आता है इसके अंदर डाइसेक्राइड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड होगा आपका ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, उसके अंदर ये फर्स्ट डाइसेक्राइड, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? ट्राइसेक्राइड, फिर कौन सा आ जाएगा? टेट्रासेक्राइड। ठीक है, और इस तरीके से ये 12 आपके कार्बन तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और थर्ड आता है इसके अंदर आपका पॉलीसेक्राइड। कौन सा आएगा? पॉली। 3 आ गए। अब ये किस बेस पे क्लासिफाई कर रखे हैं उसको समझिए। यहाँ पे एक नया वर्ड आया आपके पास, सेक्राइड। ठीक है, सेक्राइड का मतलब क्या होता है बेटा? शुगर। क्या मतलब होता है सेक्राइड का? शुगर। मोनो का मतलब सिंगल या वन। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल या फिर वन। तो एक शुगर मॉलिक्यूल हो वो तो कौन सा हो गया? मोनोसेक्राइड हो गया। अब उसके बाद ओलिगोसेक्राइड में मैंने क्या बताया आपको? डाई से लेके और 12 तक। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, और इस तरीके से 12 मॉलिक्यूल तक आप चले जाइए, वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? आपके ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब ये सेक्राइड या शुगर है क्या? शुगर किसे मानते हैं? शुगर मानते हैं आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, C6H12O6। किसे मानेंगे? C6H12O6। ठीक है, तो ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा से मिलकर बना है और 12 तक है वो मॉलिक्यूल तो आपका कौन सा हो गया? ओलिगोसेक्राइड। और अगर 12 से भी ज्यादा है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आपका मोनोसेक्राइड जो है उसका एग्जांपल क्या होगा? मोनोसेक्राइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 2 एग्जांपल आते हैं बेटा। एक तो आता है आपके पास ग्लूकोज और दूसरा कौन सा आता है? फ्रक्टोज। कौन सा आएगा? फ्रक्टोज। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ये आपका इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? C6H12O6, और इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? C6H12O6। फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा आपका फ्रक्टोज है? तो इसका सिंपल एक ही तरीका है। इनकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं दोनों की। देखिए किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है अपनी। सबसे पहले हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ग्लूकोज, इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या होता है? CHO, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CHH और ये स्ट्रक्चर है किसकी? ग्लूकोज की। इसमें कार्बन गिनिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और ऑप्शन देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? C6H12O6। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला जो ऊपर वाला मैंने ग्रुप लिख रखा है CHO, ये आपने 10th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आपका ये ग्रुप आता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसे? एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की होती है, C+OH। कैसी होती है स्ट्रक्चर? C+OH। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखो तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में देखिए कि आपको क्या दिखाई देगा? CHOH, C+O, C
CHOH, CHOH, CHOH और CH और OH। ठीक है, अब इसमें भी कार्बन काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6 आपके कार्बन हैं। इन 6 कार्बन के अंदर आपका कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ग्लूकोज के अंदर पहले पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप होता है आपका? एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है आपका? सेकंड पोजीशन के ऊपर कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस है आपका। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अगर एल्डिहाइड है तो ग्लूकोज, और सेकंड पोजीशन के ऊपर अगर कीटोन है तो वो कौन सा हो गया? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? स्वीटेस्ट शुगर। क्या कहते हैं इसे? स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी जो शुगर होती है आपकी वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज। ये जो फलों में आपको मिठास आता है, फ्रूट्स में जो आपको स्वीट टेस्ट आता है, वो किसकी वजह से आता है आपको? फ्रक्टोज की वजह से। उसके अंदर कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज शुगर होती है। जो आपके ग्लूकोज हैं ये आपके होते नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनको तोड़ना पड़ता है। जैसे आप गेहूं खाते हो, गेहूं के अंदर क्या होता है आपका? स्टार्च होता है। स्टार्च को हम डिग्रेड करते हैं, पहले डिग्रेड करके अमाइलोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अमाइलोज को फिर हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर ग्लूकोज डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जो आपके फ्रूट्स होती हैं उनके अंदर ये शुगर डायरेक्ट फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो कौन सी स्ट्रक्चर थी आपकी? मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आ जाता है स्ट्रक्चर अपनी, अगली आएगी ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर 2 से लेके 12 शुगर मॉलिक्यूल्स। कितने हैं बेटा? 2 से लेके 12 शुगर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर पहला जो एग्जांपल हमने पढ़ा था डाइसैकराइड। ठीक है, इस डाइसैकराइड में देखिए कौन कौन से आते हैं एग्जांपल। एक तो आता है माल्टोज, दूसरा आता है लैक्टोज और तीसरा आता है सुक्रोज। 3 है आपके पास, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज जो है, जो माल्ट होते हैं, माल्ट फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर जो शुगर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C12, ठीक है, H22O11। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला में फिट नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे कितने हो गए? 12, और ये होने चाहिए थे 24 और 12, लेकिन है ये कितने? 22 और 11। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है और 1 ऑक्सीजन की कमी, मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल कम है ना? वो कम क्यों है उसका कारण बताता हूं आपको। आप देखिए 2 शुगर मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाती हैं? डाइसैकराइड। 2 शुगर मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो एक तो हो गया आपका C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ये दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? वही लिख देता हूं मैं, CHO, COH, H, CHOH, CHOH, CHOH और CHH और OH। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल भी यहीं पे लिख देता हूं मैं, CHO, COH, H, CHOH, CHOH, CHOH और CHH और OH। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो
तो क्या होगा बेटा, यहां से OH और यहां से H, ठीक है, यहां से OH और यहां से H, या फिर यहां से OH और यहां से H, दोनों में से किसी एक पोजीशन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, या तो इसके साथ जुड़ेगा या फिर इसके साथ जुड़ेगा। ज्यादा संभावना किसकी होती है, इन दोनों के साथ जुड़ने की। इन दोनों के साथ जुड़ेंगे तो यहां से चेन स्टार्ट होगी और यहां पे आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक लंबी चेन बन जाती है। 12 कार्बन तो उतने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये दोनों जब आपके, ये दोनों कार्बन जब जुड़ेंगे तो इन दोनों को हटना पड़ेगा। अब हटेंगे तो क्या हटा, 1 और 2 हाइड्रोजन, और एक क्या हटा, ऑक्सीजन। तो क्या ये एलिमिनेट हो गया बेटा, H2 एलिमिनेट हो गया। H2 एलिमिनेट हो गया तो आपके पास क्या बचा पीछे, स्ट्रक्चर। इसकी अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, C12H22O11। एक H2O एलिमिनेट हो गया, पीछे तो यही बचा। अगर हम इसके अंदर एक H2O ऐड कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C12H24O12, यही बनेगा ना। और इसमें से क्योंकि दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के लिए दोनों कार्बन का एक साथ आना जरूरी है, तो बीच में जो चीजें हैं उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, C12H22O11, ठीक है। ये आपका माल्टोज की स्ट्रक्चर थी। ऐसे ही आपका लैक्टोज, ये आपकी मिल्क शुगर होती है, दूध में जो आपकी शुगर पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। इस लैक्टोज के अंदर भी आपका एक ग्लूकोज होता है और एक ग्लैक्टोज होता है, ठीक है। सुक्रोज के अंदर एक फ्रक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। तो उसमें स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। अब इसके और इसके बीच में बन जाएगा, या फिर इसके और इसके बीच में बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 12 के 12 कार्बन रहेंगे, कार्बन में कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। दो आपकी जब जुड़ेगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आपका जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइसैकराइड्स के अंदर, ठीक है। अब और आगे चले हम तो डाइसैकराइड के बाद कौन सी आती है, ट्राइसैकराइड। तो उसमें 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपके। अब 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो कार्बन तो कितने रहेंगे, 18, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 18 दूनी 36, 36 में से 4 घटा दीजिए 32, और कार्बन ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 18 में से 2 घटा दीजिए 16। ये आपका ट्राइसैकराइड का फॉर्मूला हो गया। इसका हो गया ट्राइसैकराइड, ठीक है। टेट्रासैकराइड में देखोगे तो 6 चौके 24 और 24 दूनी 72, 72 में से 6 घटा दीजिए, कितने बचेंगे बेटा, 72 में से 6 घटाओगे 66, वो कितने बचेंगे 33, यही बचेगा। ये आपका किसका हो गया, टेट्रासैकराइड का। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, आपके पास फॉर्मूला आता चला जाएगा। हर एक बार एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना, जैसे ये हमने 2 ऐड किए थे 6 प्लस में C6H12O6, तो हर बार क्या करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। तो आपके पास क्या आ गया, C12H22O11। इसमें आप C6H12O6 ऐड करोगे और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, C18H32O, कितना बचेगा 11 और 5 16, ठीक है। अब इसके अंदर फिर एक मॉलिक्यूल ऐड करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, 18 और 6 24, यहाँ से 2 हटा दीजिए 10 जोड़ दीजिए, कितने बच जाएंगे, H42, H42 आ गया आपका, और O कितना आ गया, 42 का कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड और पेंटासैकराइड्स का, ठीक है। उसके बाद ओलिगोसैकराइड के बाद जो लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट आता है वो कौन सा है आपका, पॉलीसैकराइड। कौन सा है बेटा, पॉलीसैकराइड, जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स हो। कार्बोहाइड्रेट में शुगर की बहुत सारी यूनिट हो, उसे क्या कहेंगे, पॉलीसैकराइड। और इसके एग्जांपल कौन कौन से आते हैं बेटा, एक तो आता है स्टार्च और दूसरा आता है सेलुलोज,
ठीक है। ये किससे बने हुए होते हैं, इनकी जो यूनिट होती है छोटी वो कौन सी होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है। अमाइलोज जो है ये आपकी 2 शुगर या 2 ग्लूकोज यूनिट को जोड़ के बनाया जाता है, और ये आपका 3 ग्लूकोज यूनिट को जोड़ के बनाया जाता है। ये 2 ग्लूकोज यूनिट को जोड़ के बनाया जाता है और ये आपका 3 ग्लूकोज यूनिट को जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका स्टार्च और सेलुलोज हैं जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो लगातार आपके क्या करते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड करके, अब इनके अंदर जो संख्या है शुगर मॉलिक्यूल की वो बेटा 2000 से 20,000 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2000 से 20,000। ओलिगोसेकेराइड में तो हमने देखा 12 तक ही होती है, वहां पे आपके 2000 से 20,000 तक कॉमन है ये। वैसे तो और भी है जिसमें 13, 14, 15 शुगर यूनिट्स होती हैं, लेकिन ये कॉमन है जो आपको पाए जाते हैं, आप जिनका इस्तेमाल करते हो प्लांट के अंदर आपके फूड के रूप में। तो उनके अंदर 2000 से 20,000 आपकी ग्लूकोज की यूनिट्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन करती हैं। और वो पॉलीसेकेराइड्स आपके क्या करते हैं, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की या एनर्जी फॉर्मेशन की जो भूमिका है वो अदा करते हैं। आप जितने भी ग्रेन्स खाते हो, अनाज जितना भी खाते हो, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, आपका स्टार्च पाया जाता है। उसको अमाइलोज में तोड़ा जाता है, अमाइलोज को फिर किस में तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा। अल्टीमेटली हमारा शरीर एनर्जी के रूप में किसका इस्तेमाल करेगा, ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा, और तो किसी का नहीं करेगा। ठीक है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था, इसको आप रिवाइज करेंगे। कल हम प्रोटीन का और लिपिड का टॉपिक करेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।